पौराणिक कथा। गरुड़ और यमदेव तथा हयग्रीव की मृत्यु कैसे हुई। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इसी के साथ में हयग्रीव की मृत्यु कैसे होती है। एक बार ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके यह आश्चर्यजनक वचन सुनकर हम सब के मन में अत्यधिक संदेह हो रहा है। हे सबके स्वामी श्री जनार्दन, माधव का सिर उनके शरीर से अलग हो गया और उसके बाद ये हयग्रीव कहलाए गए। असुमुख बोले, आह, इससे अधिक और आश्चर्यजनक क्या हो सकता है। हे जिंदी वेद भी प्रशंसा करते हैं, देवता भी जिस पर निर्भर हैं, जो सभी कारणों के भी कारण हैं। आदि देव जगन्नाथ, आह, यह कैसे हुआ कि उनका भी सिर कट गया। हे परम बुद्धिमान, इस वृत्तांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवों के देव परम शक्तिशाली विष्णु के महान कर्तव्य को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। वह बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए भगवती के माया बीज एकाक्षर महामंत्र का जाप करता रहा। उसकी इंद्रियां उसके वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उसे तामसी शक्ति के रूप में दर्शन दिया। भगवती महामाया ने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। वत्स, वर मांगो। भगवती की दया और प्रेम से ओतप्रोत वाणी को सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके नेत्र आनंद के अश्रुओं से भर गए। उसने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देने की कृपा करें। देवी ने कहा, दैत्यराज, संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई नहीं बच सकता। किसी सदा के लिए अमर होना संभव है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमरत्व के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। मेरे मन की यही अभिलाषा है।
आप इसे पूर्ण करने की कृपा करें, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हैग्रीव असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वह देवी के वर के प्रभाव से अजय हो गया। त्रिलोकी में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वे योग निद्रा में निमग्न थे। उनके धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उस समय बड़ा भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं की चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। इससे भगवान का हैग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हैग्रीव दैत्य का वध करेंगे, ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के कथानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती के कृपा से प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हैग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हैग्रीव की मृत्यु हुई। हैग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः संप्रेरित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट का निवारण किया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।